'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की टेक न्यूज़ शुरू करेंगे। बहुत सारी गर्मा गर्म खबर हमेशा की तरह। वैसे आज की टेक न्यूज़ बहुत अच्छी, आपको बड़ा मजा आएगा। वैसे रोज़ ही आता है और हम अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं थैंकफुली। कमर में अभी भी बहुत दर्द है, लेकिन हाँ वीकनेस भी थोड़ी है, लेकिन स्टिल पहले से बेटर है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों ने बहुत विशेस किए, कल भी आपने बहुत सपोर्ट किया। ये भी सब मोटिवेट होता है हमें रिकवर करने के लिए। वैसे हमने पोल नहीं रखा था, छोड़ो यार, कभी रखेंगे कभी नहीं, चलता रहेगा। और नेक्स्ट वीक इतनी अनबॉक्सिंग्स आएगी, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और आज हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन कल एक इंटरेस्टिंग वीडियो आ रहा है, उसके लिए आप ज़रूर बने रहना। लाइक करिए दोस्तों, हमेशा की तरह प्यार और सपोर्ट बस ऐसे ही बनाए रखिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी बहुत आगे जाना है सबकी तरह। और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं गूगल से। ये एक्चुअली में काफ़ी बड़ी खबर है। गूगल ने अभी एयरटेल के अंदर लगभग $700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 1.28% ओनरशिप भी यहाँ पर एयरटेल में एक्वायर्ड कर ली है। उन्होंने बताया कि वो उनकी जो प्लान है $1 बिलियन इन्वेस्ट करने की, हज़ारों करोड़ रुपए की ये बातें हो रही है। खैर, अब ये बेसिकली उन्होंने इसलिए किया है कि एयरटेल के साथ मिलकर वो स्मार्टफोन अफोर्डेबिलिटी और 5G के लिए और भी उसके अलावा काफ़ी सारे बेसिकली डिजिटाइजेशन फंड जैसा कुछ उनका प्लान है ये इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो काफ़ी बड़ी बात है कि गूगल ने इंडिया में एयरटेल में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है जो फ्यूचर में काफ़ी सारे चेंजेस हमारे लिए ला सकता है। जो लोग एयरटेल का सिम कार्ड वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे, एयरटेल की सर्विस यूज़ कर रहे थे, उनके लिए एक बोनस चीज़ होगी कि गूगल का इन्वेस्टमेंट उसमें हो चुका है। 1.28% का ओनरशिप भी काफ़ी बड़ी बात है। रियलमी वालों, रियलमी पैड अगर जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, तो आप लोगों को बता दूं, पहले रियलमी ने बोला था कि वो रियलमी पैड में एंड्रॉयड 12 का अपडेट नहीं देगा, लेकिन अब बहुत क्रिटिसाइज करने के बाद, इतने इश्यूज निकलने के बाद रियलमी वालों ने फाइनली एंड्रॉयड अथॉरिटी को एक इंटरव्यू देकर बोल दिया कि हम एंड्रॉयड 12 का अपडेट Q3 मतलब समझ लीजिए जुलाई के बाद, मिड के बाद ही अपडेट पुश करेंगे रियलमी पैड में एंड्रॉयड 12 का। पहले ही कर देते, क्यों आदत होती है ब्रांड को इतनी बात सुनने की, पहले ही कर देते तो अच्छा होता था। बहुत अफसोस हो रहा था कि इसमें अपडेट नहीं आएगा एंड्रॉयड 11 के बाद, ये मतलब बहुत बुरी बात है। लेकिन फाइनली चलो एटलीस्ट जिन्होंने लिया उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो अच्छा है कि आप वेट करिए, अपडेट का जल्दी आ जाएगा। एप्पल दोस्तों बताया जा रहा है कि वो अपना एक नया कंसोल पे काम कर रहा है, जैसे कि PS5 और Xbox है, वैसे ही एप्पल का भी कंसोल आने वाला है। उन्होंने अभी मतलब ऐसा लीक आया है कि Xbox के इंजीनियर्स से बातचीत की है और क्या पता कुछ लोगों को वो हायर भी कर ले इस काम के लिए। लेकिन आपको बता दूं 1996 में एप्पल ने ऐसा किया था, ये पहला नहीं है, ये सेकंड अप्रोच होगा। उन्होंने 1996 में पिपिन करके एक ऐसे कुछ नाम है अपना कंसोल लाया था, पर उस समय बहुत बुरा फ्लॉप हुआ था। इस बार लेकिन एप्पल शायद कुछ बड़ा कर सकता है, टेक्नोलॉजी एडवांस हमें पता है, क्या पता कुछ अच्छा निकल कर आ जाए। लेकिन इसके लिए क्या क्या सोल्ड करना पड़ेगा हमें ये नहीं पता, लेकिन स्टिल एप्पल का कंसोल मुझे लगता है 2022 में भी या 2023 तक हमें देखने को मिल जाए। वन प्लस दोस्तों बताया जा रहा है कि वो अपने एक न्यू OS पर काम कर रहा है। हाँ, आपने सही सुना। देखिए, वन प्लस का हाइड्रोजन OS चाइना में चल ही रहा है ऑलरेडी, ठीक है। इंडिया में क्या चलता है, ग्लोबली क्या चलता है, ऑक्सीजन OS। अब वन प्लस जो है वो कुछ और लेके आ रहा है जिसको बोल रहे हैं H2O OS। केमिस्ट्री की लैब खोल दिया इसने पूरा। खैर, तो ये सब कुछ वन प्लस प्लान कर रहा है और क्या पता हमें कुछ नई चीज़ वन प्लस की तरफ से मिल जाए। हालांकि ऑलरेडी कलर OS के साथ इंटीग्रेटेड है उनका, लेकिन क्या पता उसको भी छोड़ दे और कुछ अलग करे या पूरा उसके साथ जुड़ जाए और कुछ और करे, आई एम नॉट श्योर। लेकिन वन प्लस शायद इतना जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसका एक रिजल्ट बाहर आ रहा है और मे भी एक न्यू OS हमें देखने को मिल सकता है। कुछ अच्छा हो तो बढ़िया हो। वैसे इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर इतना विवाद हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। लोग इतना इंटरेस्ट जता रहे हैं, इंडिया कितना आगे बढ़ गया है क्रिप्टो करेंसी के मामले में, आप पूछो मत। इनफैक्ट ये अभी भी इतना लीगल नहीं है, उसके बावजूद भी लोग कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि 2022 में क्रिप्टो बिल करके कुछ होगा, उसके बारे में एक पूरा टॉपिक होगा, उस पर डिस्कस किया जाएगा और फिर उसके बाद नतीजा लिया जाएगा कि इसका क्या करना है। मेन कंसर्न इससे ये बाहर निकल कर आ रहा है कि इसमें टैक्सेस वाला इशू है ना, इसमें लोग टैक्स नहीं पे कर रहे, ज़्यादा तो यही है। बाकी तो सिक्योरिटी, सेफ्टी और वगैरह की चीज़ें भी बहुत बाहर आ रही है, लेकिन स्टिल देखते हैं। क्रिप्टो बिल 2022 में बताया जा रहा है कि कुछ हो सकता है और फिर हमें पता चलेगा कि क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर 2022 में इंडिया में क्या हो सकता है। अगर आप PUBG न्यू स्टेट गेम खेलते हो तो आपको बता दूं, क्राफ्टन ने अभी हाल ही में अनाउंस करा है, एक ट्वीट भी हुआ है जहां पर उन्होंने बताया कि वो PUBG न्यू स्टेट का नाम चेंज कर रहे हैं और वो होने वाला है, होने वाला नहीं, हो गया है, न्यू स्टेट मोबाइल। जी हाँ, PUBG हटा दिया उन्होंने बताया कि हमारा ये गेम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर ही फोकस्ड है, सब कुछ हम उसके लिए ही कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो बेटर है कि उन्होंने PUBG न्यू स्टेट, जिसमें मोबाइल का जिक्र कहीं भी नहीं था ना, तो उन्होंने न्यू स्टेट मोबाइल कर दिया। मुझे पता नहीं, अभी आप जब खेल रहोगे तो आपको भी ये अपडेट दिखाई दिया रहेगा या नाम चेंज हो गया रहेगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना,
क्योंकि मैं तो खेलता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ PUBG न्यू स्टेट इज नाउ न्यू स्टेट मोबाइल। पोको की तरफ से आज काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। थोड़ा मुझे खड़े होना पड़ेगा, चलेगा, हमारी कमर को हम झेल लेंगे। यहाँ पर मुकुल शर्मा ने ट्वीट किया, बताया कि पोको F4 GT कमिंग अप, और मुझे लग रहा है कि ये पोको का पहला फ़ोन हो सकता है जो हमें सबसे पहले देखने को मिल जाए इस साल, ऐसा मुझे लगता है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ पोको F4 GT अब जो फरवरी में अभी रेडमी K50 सीरीज जा रही है, उन्हीं में से कोई एक फ़ोन होगा जो हमें देखने को मिलेगा। लेट्स सी। बट मुझे एक देखा, हम बोल नहीं पाते, प्रॉब्लम यही है ना, यही सीन होता है। खैर, तो देखते हैं पोको वाले F4 GT के साथ। F3 GT तो अच्छा ही था, बाकी तो F4 GT कितना खास होता है हमें शायद फरवरी के महीने में ही पता चलेगा। इंडिया में अक्सर हम इंपोर्ट्स की बात करते हैं कि बाहर से माल कितना आया, हमने कितना कमाया, लेकिन एक्सपोर्ट की बात ज़्यादा कोई करता नहीं। उसकी रिपोर्ट बाहर आ गई है कि इंडिया से बाहर कितना माल गया और हमने कितना पैसा कमाया। पिछले साल दिसंबर की बात करें 2021 में, तो $1.6 बिलियन का माल यहाँ से वहाँ गया है बाहर। मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंट्री में। और उसी के साथ 2020 से कंपेयर कर ले तो 33% की उस पर हमें ग्रोथ मिली है। और 2021 की बात करें तो $11 बिलियन से ज़्यादा हमने माल यहाँ से वहाँ भेजा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ गई है वो है स्मार्टफोन। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ टेक की बात कर रहा हूँ, उसके बाद है लैपटॉप्स, टैबलेट्स और दूसरे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जो बाहर गए। इसके अंदर दोस्तों US, जर्मनी, चाइना, ये सारी कंट्रीज सबसे ज़्यादा है जिस पे हमने यहाँ से वहाँ माल भेजा है। तो हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि चाइना से हमें बहुत माल आते भी है ना, हम देते भी हैं। लेकिन सोचो $11 बिलियन बहुत ज़्यादा होता है। वैसे YouTube वाले दोस्तों एक अलग ही मोड़ पर जा रहे हैं। YouTube भी NFTs यानी कि नॉन फंजिबल टोकन में एंटर करने की प्लान कर रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना। नॉन फंजिबल के बारे में आपको मैंने शॉर्ट में टेक न्यूज़ में बताया था। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी इकलौती होती है, वैसे डिजिटल में आप कुछ भी चीज़ें अपने पास जो खास है वो सोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि ट्विटर पे ट्वीट्स सोल्ड हो रहे, सबसे पहला ट्वीट और ये ट्वीट वगैरह। खैर, तो यूट्यूब भी वैसे ही कर रहा है। यूट्यूब की जो CEO है सुसैन वो इन्होंने ऐसा लेटर में मेंशन किया था कि भाई NFT वगैरह के बारे में वो करेंगे ताकि क्रिएटर्स जो हो गए उनको फ़ायदा है, सिर्फ क्रिएटर्स को, हम जैसे लोगों को। हम कुछ भी सोल्ड कर सकते हैं, वीडियो जो बहुत पुरानी हमारे पास है, हमने दिया नहीं किसको, वैसा। खैर, तो ये सब चीज़ें हो रही। तो यूट्यूब वाले भी भाई बहुत आगे अप्रोच ले रहे, शॉर्ट्स में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं और अब इसमें भी यूट्यूब बहुत आगे जा सकता है। क्या आपको पता है दोस्तों, बार्सिलोना जो स्पेन में आता है, बार्सिलोना वर्ल्ड की इकलौती ऐसी सिटी है जिसको गोल्डन मेडल मिला है आर्किटेक्चर में। अगर आप इस सिटी को ऊपर से देखोगे तो हर चीज़ आपको परफेक्ट दिखाई देगी, सारी चीज़ ऐसा लगेगा कि किसी ने पेंट किया है। हाँ, इसलिए इसको वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में गोल्डन मेडल मिला है इस मामले में। आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आई। लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।